का 6 नंबर का डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस का। सबसे पहले तो आज उसे सिखा देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन होगा जो डायजेकिस्ट्रा प्रोसीड्यूर से आएगा। कौन सा क्या, कोई भी हो, मेथड आपको सीखना है। और दूसरी चीज जो है वो 3 थ्योरम है पहली सेकेंड यूनिट में, उनमें से एक जरूर आएगी। 5वीं यूनिट में 2 थ्योरम है, उनमें से एक जरूर आएगी। तो ऐसे बहुत ही अच्छी पेपर है ये, बहुत छोटी सरल सरल पेपर है। तो सबसे पहले हम एक एक करके जो सीधे मतलब जो हम कराएंगे वो सीधे 6 नंबर होंगे। जैसे हम डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस पढ़ाएंगे तो वो डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस जो है वो 6 नंबर होंगे। ठीक है, जिन लोगों के पास डिस्क्रीट है वो ही रहे आज, बाकी लोग नहीं रहे क्लास में। इनके पास स्टेटिस्टिकल मेथड्स है, वो शाम को 10 बजे उनकी क्लास होती है टीटीएस में, डेली के डेली। तो अभी केवल वही बच्चे क्लास में कंटिन्यू करें जो सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। हम ये कह रहे हैं सिविका जिन लोगों के पास डिस्क्रीट है अभी वही पढ़े बस। हाँ सर। समझ में आया? तो सिविका जो हम क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं उनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, और आज उसको सीख लो तुम लोग। ठीक है, ये 6 नंबर है, मेन एग्जाम में आप जाओगे तो 6 नंबर इस बात के मिलेंगे। ये किस यूनिट में है वो भी बता दें, कौन सी यूनिट है ये? यूनिट 3। यूनिट 3 में 6 नंबर के लिए डायजेकिस्ट्रा पढ़ना है। यूनिट 2 में 3 थ्योरम है, उनमें से एक थ्योरम पढ़नी है। तीनों पढ़नी है तो एक आ जाएगी। यूनिट 5 में ट्री ट्री की 2 थ्योरम है, उनमें से एक आ जाएगी। 4 में शायद केवल क्वेश्चन डिफिनीशन ही डिफिनीशन आएंगी। अभी एक प्रोसेस सीख लो, फिर तुम्हें हम आज बता भी देते जिन लोगों ने किताब खरीदी है कि कौन से क्वेश्चन रहेंगे जो हमें करने हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिखो सब लोग, अगर हमें सुन रहे हो तो लिखो क्वेश्चन। फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड। स्मॉल ए से जेड तक न्यूनतम पथ ज्ञात करो। फाइंड शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम ए टू जेड वेयर द नंबर ऑफ एसोसिएटेड विद एजेस एंड। तो ये हमें एक चित्र बता रहे हैं, वो चित्र सब लोगों को बनाना है, और इस चित्र से हमें ए से जेड तक की न्यूनतम पथ निकालना है। शिविका ये स्क्रीन पे एक चित्र दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इस चित्र को बनाना है। और अब हम तुम्हें बताएंगे कि इसका नाम भी लिख लो। इस मेथड का जो नाम है वो लिखो DISJKTRA, डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस प्रोसीड्यूर या डायजेकिस्ट्रा एल्गोरिथम। स्पेलिंग लिखी सिविका? DISJKSTRA, डायजेकिस्ट्रा एल्गोरिथम या डायजेकिस्ट्रा प्रोसेस। ये सिविका इसके बिना कभी पेपर नहीं बनेगा। वो अलग बात है कि क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, लेकिन मेथड आपने सीख लिया तो कोई भी क्वेश्चन करने में सक्षम हो। तो ये चित्र बना लो तुम लोग। सर ठीक है, ये चलो इसके बोर्ड पे। बाद बोला था आपने वेयर द नंबर ऑफ एसोसिएटेड। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो शुरू से। अच्छा आपको जाएंगे क्या? मैं भी जाऊंगा। हाँ डाउटर कहाँ से है? तो मम्मी मैं नहीं पाता क्या? जी कोई पार्टी पूरी ना वहाँ से मेरे ऊपर टॉप भी तो वो जो अंकल पहन कर गई थी ब्राउन वाला
लाइट ग्रीन तो ब्राउन वाला, ग्रीन वाला वो नहीं, वो तो बहुत प्यारा लगता है। तो मैं जा रही हूँ ना, आंटी नहीं है खाना नहीं, अपनी छोटी सी उतरी आपका सपा नहीं लोगों का निमंत्रण है और उनकी गली वो भी मेरा मन है। मैं नहीं जा रही ना, चलो आप प्याज ले आओ और आलू ले आओ, मैं वो कर लूँ पुलाव बना लेगा ले आओ जल्दी। आलू तो वहीं रखे, तुम प्याज ले आओ तो बनाए पुलाव जल्दी ले आओ, जल्दी ले आना तो पता जाएगा जल्दी ले आओ। 250 ले आओ, लो 250 बेबी, बेबी ए 250 बेबी, 250 बेबी, लो 250 बेबी, ये बुढ़ापे तक बेबी रहेंगे। चित्र हम भी बना देते हैं। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन तो केवल इतना सा लिख लो फिलहाल, फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, स्मॉल ए से जेड तक न्यूनतम पथ ज्ञात करो। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जेड। वैसे एक चित्र बनाना सबसे पहले जरूरी चीज ये है, ई ये जेड, वैसे सी है यहाँ पे, ये डी है, मेथड सीखना है फिर तो कुछ करना ही नहीं है। 6 नंबर है ये सीधे सीधे। एफ देखो सामने, देखो ए से बी जो है उसकी डिस्टेंस 22 है, बी से ई की डिस्टेंस 2 है, ई से जेड की डिस्टेंस 4 है, ए से डी 8 है, ए से सी 16 है, ये 20 है, बी से सी, सी से डी 10 है, ये 3 है, ये डिस्टेंस यहां से भी एक है 7, और सी से जेड जो है वो 10 है, और ये 4 है। ऐसे चित्र बनाना है। तो एक क्वेश्चन ये अकेला नहीं है, कई सारे क्वेश्चन हैं, सब एक जैसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में या तो ये लिख के आता है सोल्व बाय डायजकिस्ट्रा प्रोसेस, डायजकिस्ट्रा प्रक्रम से हल करो, या फिर ऐसे लिख के आता है कि यहाँ पे जो वैल्यू लिख के आती है वो ये फिर लिख के आती है कि हमें ए से जेड की न्यूनतम दूरी ज्ञात करो, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू जेड। ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो और चित्र बनाओ, और लिखो लेट जी इक्वल टू VE be the given graph। माना G इक्वल टू दिया गया आरेख है, B गिवन ग्राफ, माना G इक्वल टू VE दिया गया आरेख है, G इक्वल टू VE जो है ये गिवन दिया गया आरेख है, इसको लिख लो सब लोग। यहाँ जो V है वो वर्टाइसिस है ये, तो वेयर V जो है वो वर्टाइसिस को हिंदी में ऐसे लिखेंगे कोरे, शीर्ष, शीर्ष। V क्या है? वर्टाइसिस। तो A B C D E F और Z, तो ये शीर्ष हैं। ठीक है,
तो वेयर V इज द वर्टाइसिस एंड E जो है वो एजेस हैं, E इज द एजेस। तो E कोरे हैं, V वर्टाइसिस हैं, और वर्टाइसिस है ABCDEF और Z। हमें A से Z पे पहुंचने का न्यूनतम पथ निकालना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से सीखो इसको कैसे करेंगे ये। क्या करें? सर वेयर वी इज द वर्टाइसिस, इसके बाद एंड E कैपिटल E आर द एजेस, जहां V शीर्ष हैं और E कोरे हैं। अब देखना सेविका, स्टेप 1 हम कर रहे हैं, इसी से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे ये होगा। तो स्टेप 1 जो है इसमें हम A से शुरू करते हैं। तो यहाँ A से शुरू करते हैं और पहुंचना है धीरे धीरे Z। तो लेट P1 इक्वल टू A, और जो रिमेनिंग है उसको हम P1 मान लेते हैं, BCDEF और Z। ये हमेशा एक क्वेश्चन आता है। तो A से शुरू करना है और बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम एक एक करके डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखो A से पहले B की दूरी निकालेंगे, LB। तो यहाँ से भी क्या, जो डिस्टेंस होती है वो डायरेक्ट अगर एसोसिएट होता है तो जो डिस्टेंस है वही रहते हैं। जैसे A से B की दूरी देखोगे तो ये 22 आएगी। ऐसे ही LC निकालोगे तो A से C की दूरी तो 16 आएगा। LD निकालोगे तो ये A से D डायरेक्ट है तो इसकी वैल्यू 8 आएगी। तो L का मतलब लेंथ है B की लेंथ, कहाँ से? A से। तो A से B की लेंथ 22 है, C की 16 है, D की 8 है। अब देखो A से E डायरेक्ट में एसोसिएट है तो ये सब दूरियां इन्फिनिटी हो जाएंगी। इसका मतलब LE, LF और LZ ये सब इन्फिनिटी हो जाएंगे, ठीक है सभी का। यस सर। तो यहाँ पे हमने सर जो एल जेड कैसे होगी, क्योंकि ए से जेड तो है ना। नहीं, जो डायरेक्ट जैसे A से B डायरेक्ट है तो निश्चित दूरी होगी। जो इनडायरेक्ट एसोसिएट होते हैं उनकी दूरी इन्फिनिटी होती है, समझ गए। तो अच्छा ठीक। LE, LF और LZ ये इन्फिनिटी होंगे, समझ में आया। यस सर। जो डायरेक्ट जुड़े हैं उनकी डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी? जो जितनी दी डायरेक्ट है जुड़े हैं वो, उनकी डिस्टेंस कितनी होगी? जो गिवन है। और जो इनडायरेक्ट जुड़े हैं उन सबकी डिस्टेंस इन्फिनिटी होगी, ठीक है। हाँ सर। अब तुम्हें ये देखना है कि इनमें से लोएस्ट डिस्टेंस कौन है। तो हर बार हम लोएस्ट लेते चले जाएंगे। तो ए से किसकी दूरी सबसे कम है ये देखो। तो ए से डी जो है वो लोएस्ट डिस्टेंस है। यस सर। अब पहली बार में हम डी को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो सिंस डी बिलोंग्स टू T1, तो सिंस डी बिलोंग्स टू T1 हैज मिनिमम इंडेक्स, देखो चूंकि डी बिलोंग्स टू T1 न्यूनतम सूचकांक 8 रखता है, डी बिलोंग्स टू T1 हैज मिनिमम इंडेक्स, तो डी बिलोंग्स टू T1 न्यूनतम सूचकांक 8 रखता है। लिख लिया। हाँ सर। तो डी की जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है और वो है 8। तो इसको लिख लो। अब क्या करेंगे सिविका, यहाँ पे कि जो स्टेप 2 में हम जाएंगे उसमें ए तो पहले लिए ही था, ए से शुरू करते हैं। और अब हम ए के बाद जो है, बोर्ड सही दिख रहा है सिविका? यस सर, क्लियर है। तो अब हम यहाँ पे जो P1 मानेंगे उसमें जो D है उसकी एंट्री ले लेंगे। तो A से D, और जो T1 होगा उसमें बचे हुए जो पोर्शन है B C E F Z, तो हर स्टेप में एक जो है लेफ्ट हैंड में P1 में आता जाएगा। तो P2 जो होगा वो AD होगा और D2 सेकेंड स्टेप में BCEFZ होगा, ठीक है। अब देखो इनका A से D जाएंगे और D से B जाएंगे। तो LB जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा कि A से D और D से B। तो चलो इसे लिखते हैं मिनिमम ऑफ, हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं।
तो देखो ए से डी जाना है सेविका, तो ए से डी देखो कितना है वहां पे 8। 8। तो पहले देखो मिनिमम आप लिखते हैं, इसका जो पहला कोऑर्डिनेट है वो पिछले वाले से देख के लिखेंगे। तो एल बी का पिछला कोऑर्डिनेट 22 है, तो ये यहाँ से 22 लिख देंगे। अब देखो ए से डी जाना है, ए से डी जाएंगे तो 8 प्लस डी से बी जाएंगे। तो देखो डी से बी डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो वो इंफिनिटी होगा। कुछ समझ में आया? हाँ सर, आ गया। कि एल बी निकालना है तो ए से डी, पहला कोऑर्डिनेट तो पिछले से लिखेंगे हर बार, तो एल बी का पिछला कोऑर्डिनेट प्रीवियस कोऑर्डिनेट 22 है वो लिख देंगे। फिर सेकेंड कोऑर्डिनेट लिखने के लिए ए से डी जाएंगे और डी से बी, तो ए से डी कितना 8 और डी से बी डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इंफिनिटी। अब देखो इन दोनों में जो मिनिमम है वो लिखना है, तो 8 प्लस इंफिनिटी तो 8 ही हो जाएगा। 8 प्लस इंफिनिटी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, तो सभी बताओ यहाँ पे दोनों में मिनिमम कौन है? सर 8 मिनिमम है। अरे ये तो 8 प्लस इंफिनिटी बहन, ये तो है वही इंफिनिटी है, ये क्या है इन्फिनिटी। इंफिनिटी। 22 मिनिमम है। तो 20। अब एल सी निकालेंगे, तो पिछला जो कोऑर्डिनेट है सी का, देखो एल सी का पिछला कोऑर्डिनेट कितना है इंफिनिटी, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट तो इंफिनिटी रहेगा। अब क्या करेंगे, ए से डी जाएंगे तो 8 प्लस डी से सी जाएंगे, तो डी से सी देखो डायरेक्ट जुड़ा है। सर एलसी का तो 16 है। सर जुड़ा है, 10 है। एल सी का, हाँ एल सी का 16 है, एल ई देख लिया हमने, एल सी का 16 है। तो एल सी का प्रोसीडिंग कोऑर्डिनेट जो है वो 16 है, और ए से डी जाएंगे तो 8 होगा, और डी से सी डायरेक्ट जुड़ा है तो प्लस 10 हो जाएगा। तो 18 और 16, इनमें से जो छुटकू वैल्यू है वो बताओ बेटा। और 18 और 16 में छोटी कौन है? 16। 16। फिर एल ई निकालेंगे, तो एल ई में पिछला प्रीवियस जो है वो इंफिनिटी है एल ई का, तो इंफिनिटी हाँ लिखेंगे। सर। अब ए से डी और डी से ई, तो ए से डी देखो कितना है 8 प्लस डी से ई डायरेक्ट नहीं जुड़ा है तो इंफिनिटी। तो इसमें देखो पहला कोऑर्डिनेट भी इंफिनिटी है, दूसरा भी इंफिनिटी है, तो इसका आंसर भी इंफिनिटी आएगा। ठीक है, अगला यस सर। एल एफ। एल एफ में प्रीसीडिंग जो कोऑर्डिनेट है वो इंफिनिटी है। अब ये ए से डी जाएंगे और डी से एफ जाएंगे, तो डी से एफ जो है वो डायरेक्ट जुड़ा है, लेकिन इसकी हमने नंबर नहीं लिखा, नंबर बता रहे तुम्हें कितना है 6 है, इसका नंबर 6 है। तो कितना हो जाएगा जब 8 प्लस 6, तो ये 14 होगा। यस सर। ये वैल्यू कितनी होगी 14। 14। समझ में आया? हाँ। अब बताओ बेटा यहाँ पे क्या करें? हमें तो ए से जेड की चाहिए ना डिस्टेंस। अरे अभी तो बेटा कई स्टेप में जाएगा ना ये। अच्छा। समझ में आ गया? यस सर। तो यहाँ पे अगला जो है एल जेड होगा। अभी एक एक स्टेप में सब देखो, अभी ए लिया था, फिर अपने पास डी आ गया, अब इस स्टेप में भी एक आएगा। इसमें T2 से एक एक करके P में निकलता जाएगा। तो एल जेड का जो पिछला कोऑर्डिनेट है वो है इंफिनिटी। अब ए से डी और डी से जेड, ए से डी कितना है 8, और डी से जेड डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इंफिनिटी हो जाएगा, तो ये भी वैल्यू इंफिनिटी निकलेगी। तो अब ये देखो इनमें से मिनिमम इंडेक्स किसका है, एल बी एल सी एल ई एल एफ एल जेड में मिनिमम किसका है? एफ का है। एल एफ का है। तो हम लिख देंगे ये इस तरह से, एफ बिलोंग्स टू T2 हैज मिनिमम इंडेक्स 40। लिखो एफ बिलोंग्स टू T2 हैज मिनिमम इंडेक्स 40। तो अब के बाद जो P3 निकलेगा उसमें ए और डी तो थे ही, एफ और आ जाएगा। समझ आए? हाँ सर। इसकी फोटो भी खींच लो एक, क्योंकि ये मेथड आप सबको जरूरी है करना। इसके हम एक फोटो भी डाल देते हैं तुम्हारे ऑनलाइन के ग्रुप पे।
तो बहुत पक्का करना, देखो जो डिस्क्रीट में हम लोग पढ़ेंगे वो पक्का करना है, जिससे कि तुम्हें किसी भी तरह की कोई झंझट नहीं बचे कभी भी जिंदगी में। तो अब बता सेविका, जो स्टेप 3 जाएगा, स्टेप 3 में हमें क्या लिखना है? सर P1 यहाँ पे AF हो जाएगा और T1 में जो बचे हुए हैं वो सब लिख T3 जो है वो ADF हो जाएगा, और T3 जो है वो हो जाएगा BCE और Z, ऐसे ही होगा। हाँ यस सर। अब बता सेविका, यहाँ AD और FBCEF Z, तो यहाँ पे सेविका जब हम LB निकालेंगे तो कितना निकलेगा? सर मिनिमम पहले तो ऊपर वाले से लिख देंगे 22 पहला कोऑर्डिनेट। लिख देंगे दूसरे इस वाले से, कोऑर्डिनेट प्रीवियस से देख के लिखते हैं 22। अब देखो A से D जाना है, तो A से D कितना है 8, 8 प्लस D से F जाना है, तो D से F कितना है 6, 6 और प्लस F से B जाना है, तो F से B तो 7 है, कितना है 7। तो देखो A से D, D से F और F से B, तो A से D 8 प्लस 6 प्लस 7, तो 8 से 14 और 7 कितने हो गई है? 14 और 7 23 है ना। 21 तो 23 और 22 में जो मिनिमम होगा वो 22 होगा, ठीक है। ILC बताओ, इनका ILC का प्रीवियस तो ऐसे ही लिख देंगे 60 14 7 21 होगा ना। है, ये 21 हो गए। तो दुर्गेश, हाँ सर 21 होगा ना। ठीक है। अब दुर्गेश C जो है, प्रीसीडिंग जो है वो 16 है। अब देखो A से D और D से F, ये तो लिखना ही है, तो A से D और D से F तो लिखना ही है। अब F से C देखना है, तो F से C देखो कितना 3 है, तो प्लस 3, तो 8 6 14 और 3 कितने 17 और 16, तो 16 आएगा। अब LE निकालो तो ये बताओ, LE जो प्रीसीडिंग है वो इन्फिनिटी है, और 8 प्लस 6 तो रहना ही है। A से D, D से F, F से E जाना है, तो F से E डायरेक्ट नहीं जुड़ा तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो ये अभी भी इन्फिनिटी रहेगा, ठीक है। समझ में आ गया दुर्गेश अच्छे से पैटर्न? सर अभी पूरी तरह नहीं आया। क्यों? सर कहाँ पे मैंने एक तो दिक्कत है? तो अभी लिखा भी है। नहीं सर, ऐसी खास दिक्कत कुछ नहीं, बस थोड़ी लेट क्लास ज्वाइन करी तो समझ ढंग से नहीं आ रहा। ये अभी जो कर रहे हो वो मेथड एक बार और करना पड़ेगा। तो फोटो भी हमने डाली हुई है, फोटो से देख लेना, सब समझाया हुआ है ऑनलाइन वाले फोटो। अब देखो LE हो गया LZ, E के बाद LZ, LZ से बेटा पिछला कितना है इन्फिनिटी। हाँ इन्फिनिटी। अब देखो A से D और D से F तो पता ही है 8 प्लस 6 है, और F से ये Z क्या हो गए तो 10 है, तो ये 10 है 16 और 8 कितने हो गए 24 24। 10 तो C से Z है। हैं? C से Z है 10। अच्छा, तो इसमें कितना है ये? 9 आएगा सर। ये नहीं पता सर। F से Z तो हाँ सर 9 है। 9 है, तो 9 है, तो 9 6 15 8 23 हो गया, 23 ठीक। अब देखो इसमें मिनिमम इंडेक्स किसका है? 16 है C C का। है ना। तो हाँ C belongs to T3 has minimum index 16, तो C belongs to T3 न्यूनतम सूचकांक 16 रखता है। तो अब बताओ फोर्थ, स्टेप 4, स्टेप 4 में P4 कितना हो जाएगा? अब A से D, ADFC से F और F से C, और T4 कितना बचेगा? B E और Z, ऐसे ही बचेगा। यस सर। तो LB बताओ सेविका, प्रोसीडिंग पहले ले लो, पिछले वाले का LB बताओ कितना है? 21। हाँ अब 21। हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सेविका करना। A से D देखो, उधर उधर देख के हमें प्लस करके बताना। A से D हाँ प्लस D से F प्लस F से C प्लस C से B, मतलब कितना आएगा?
नहीं जोड़ पाई? फिर जोड़ो, ए से डी 8 आएगा है, कितना आएगा दुर्गेश? 21 और 34 आएगा तो 21 हो जाएगा। यहाँ पे कितना लिखते हैं हम यहाँ? 34। अच्छे देख लेना गलत नहीं हो। ए से डी 8 है, 44 प्लस सॉरी डी से एफ 6 है, 8 6 14, और एफ से सी कितना 3 है, 14 3 17, और सी से बी 20 है, 37 होगा ये दुर्गेश। ए से डी देखो 8 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 20। एल ई देखो दुर्गेश, एल ई का सिर्फ का पिछले वाले का कितना इंडेक्स है? इन्फिनिटी। सर infinity। आप जोड़ो सिर्फ का, ए से डी, डी से एफ, एफ से सी और सी से ई, जोड़ो। जोड़ पाया? 8 प्लस 6 प्लस 3, 8 से 14 3 17, और सी से ई कितना है 4, 17 4 21 आएगा। ठीक है सभी? हाँ सर। एल जेड देखो जल्दी से निकाल के बोलो। ए से डी 8 प्लस 6 14 3 17 तो रहेंगे ही, और सी से जेड, सी से जेड देखो। सर बी वाले में 37 के 33 होगा। कौन सा? एल बी में। ये हाँ सर। देखो ए से डी कितना है, देखो 8, डी 8 से एफ कितना है 6, 8 6 14, एफ से सी कितना है 3, और सी से बी कितना है 20, 37 हो गया। बी ए से डी, डी से एफ, एफ से सी और सी से बी। ए से डी, डी से एफ, एफ से सी और सी से ई। ए से डी, डी से एफ, एफ से सी और सी से जेड। बता दो कैसे, यहाँ कितना आ रहा है? 27। 27। तो ये 27 हो गया। ठीक है, अब सेविका देखो दोनों का बराबर आ गया तो कोई भी ले सकते हो, लेकिन जो पहले वाला वो बोल लेना चाहिए। तो बी और ई में से जो पहले कौन है सेविका? बी। बी। तो जब दोनों बराबर आ जाए ना, तो आपको क्या करना है? भी दोनों बराबर आ जाए तो क्या करना है सेविका? दोनों बराबर आ जाए तो जो पहले है वो लेंगे। ये अच्छे से लिख लिया सेविका, फोटो डालनी पड़ेगी एक अच्छे से। सर ये पहले 23 आया था जेड में, तो 23 नहीं होगा सर? कहाँ पे? एल जेड हाँ, सर। सही कह रहे हो बिल्कुल। एल जेड इन्फिनिटी हमने इसको देख के लिख दिया, एल जेड 23 है यहाँ। सेविका तुम गलत क्यों करवा रही हो? बोलो 23 होगा, ये गलत हो गया होता। देखो एल जेड 23 है और अभी 27, तो 23 आएगा। अरे एल सी 16 होगा। एल सी 16 होगा। चलो इन्फिनिटी लिखा हुआ। एल ई, ये किसकी बात कर रहे हो? एल ई है ये, ई एल ई। सी तो है ही नहीं उसमें, बी ई जेड 3 ही टर्म है ना। आप बताओ मिनिमम इंडेक्स किसका है सेविका? बी सर का। बी का। वैसे तो बी और ई का दोनों का बराबर है, लेकिन अपन बी लेंगे। तो देखो बी बिलोंग्स टू पी फॉर टी फॉर हैज मिनिमम इंडेक्स, लिखो 21। तो लिखो बी बिलोंग्स टू टी फॉर हैज मिनिमम इंडेक्स 21। तो बी बिलोंग्स टू टी फॉर न्यूनतम सूचकांक 21 रखता है। स्टेप 4 में सेविका, जो स्टेप 5 में P5 कितना होगा? ए बी एफ सी और बी, बी। और T5 कितना होगा? ई जेड। और जेड। एल ई बताओ कितना आएगा, और एल जेड बताओ कितना आएगा? एल ई कितना आएगा सेविका? मिनिमम ऑफ प्रीवियस इंडेक्स बताओ सेविका। तो जो प्रीवियस इंडेक्स है वो कितना है? 21।
21, ई का प्रीवियस इंडेक्स 21। अब देखो थोड़ी लंबी कहानी है, ए से डी टोटल करो सिर्फ जल्दी से। ए से डी 8, डी से एफ 6, एफ से सी 3, 8 6 14 3 17, सी से बी 20, 17 20 37, और बी से ई 2। 39 कितना हो गया? 39। 39। तो इनमें से 21 आएगा। जेड का प्रीवियस इंडेक्स देखो 23। 23। तो यहां तक तो सिर्फ का टोटल याद कर लो कितना था, और इसके आगे बी से जेड देख लो। बी से जेड डायरेक्ट जुड़ा नहीं तो इन्फिनिटी हो जाएगा। तो यहां तक का टोटल कितना था सेविका? यहाँ तक तो 17 था, 3 तक। ए से डी, डी से एफ और एफ से सी। सी से बी 37 था। 37 प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो क्योंकि बी से जेड डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, तो ये मेथड सीख लो जिससे कि तुम्हें आज क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। सर मिनिमम 23 होगा ना? हाँ, मिनिमम 23 होगा। अब बताओ, यही हो गया मिनिमम ई। तो लिखो ई बिलोंग्स टू T5। ई बिलोंग्स टू T5 हैज मिनिमम इंडेक्स 21। लिखो ई बिलोंग्स टू T5 न्यूनतम सूचकांक 21 रखता है। ई बिलोंग्स टू T5 हैज मिनिमम इंडेक्स 21। तो बताओ आखिरी स्टेप है, अब की बार जेड पे हम पहुंच जाएंगे। तो स्टेप 6, लेट P6 ए से डी, डी से एफ, एफ से सी, सी से बी और बी से ई, और T6 इक्वल टू जेड। इनका केवल एलजेड निकालना है, बोलो। सर पहला तो 23 रहेगा, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्रीसीडिंग रहेगा, प्रीसीडिंग 23 है तो 23 रहेगा। अब देखो इतना टोटल करो, ए से डी, डी से एफ, एफ से सी, सी से बी, बी से ई और ई से जेड, बोलो। 44। 44। तो मिनिमम कौन हुआ? 23। ठीक है, तो बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ए से जेड की वो कितनी है सेविका? सर 43 होगा वो, 43। 43। बताओ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है सेविका ए से जेड की? 23। तो लिखो therefore the length of the shortest path from A to Z is 23। आता है ए से जेड तक न्यूनतम पथ की लंबाई 23 है। Hence length of the shortest path from A to Z is 23। इसलिए ए से जेड तक पथ की लंबाई 23 है। तो ए से जेड तक के जो पथ की लंबाई है वो 23 है। एंड द शॉर्टेस्ट पाथ तथा न्यूनतम पथ ए से जेड की, इसका नाम समझ लिया? तो क्या नाम है प्रोसेस का? डाइजेकिस्त्रा। डाइजेकिस्त्रा। तो ये स्पेलिंग थोड़ी अजीब सी लग रही होगी, ये साइंटिस्ट का नाम है DISJ है, DISJKSTRA, डाइजेकिस्त्रा प्रोसीड्यूर। ये नाम है इसका। लिख के नहीं आया भले ही, तो इतना तो लिख के आएगा ही कि ए से जेड तक न्यूनतम पथ ज्ञात करो या न्यूनतम दूरी ज्ञात करो। तो बताओ दुर्गेश, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो 23 हो गई है, एंड शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा? डायजकिस्त्रा प्रक्रम से न्यूनतम पथ क्या होगा? दुर्गेश देखो, ए से जेड पहुंचने पे 23 किधर से आएगा? ए से जेड पहुंचाओ दुर्गेश, और टोटल 23 किधर से आएगा? देखो वही पथ होगा। ए से जेड पहुंचने पे ADFZ ए DFZ डी एफ और जेड। तो ए से डी जाएंगे तो 8 होगा, डी से एफ जाएंगे तो 6 होगा, 14,
14 और 9 23। ठीक है, बिल्कुल यही पथ होगा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी 23 एंड द शॉर्टेस्ट पाथ इज ए से डी, डी से एफ, एफ से टेन। दुर्गेश बताओ कैसा लगा प्रोसेस, डाइजेकिस्ट्रा प्रोसेस? सही है सर। इसका एक क्वेश्चन अभी बैठ के तुम लोग करोगे। अभी हमें तीनों ही बैच लेने हैं अभी, तो तुम लोग केवल एक क्वेश्चन अभी बैठ के कर लो। क्वेश्चन हम 3-4 दिए दे रहे हैं, उनमें से कोई भी एक जो तुम्हें पसंद आए वो कर लो। नाम लिख के आ भी सकता है। सॉल्व बाय डाइजेकिस्ट्रा किताब सबने खरीदी कि नहीं? बोलो। ले ले सर, किताब तो पहले ही ले ली थी। तो फिर इसमें 127 पेज है इंग्लिश मीडियम का। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से हम एक दो क्वेश्चन तुम्हारे ग्रुप पे डाल देते हैं, ठीक है? अभी एक दो क्वेश्चन डाल देते हैं ग्रुप पे, तो बैठ के करो एक क्वेश्चन कम से कम। ये 6 नंबर है, ये सीधे सीधे से 6 नंबर है। ग्रुप पे हम डाल रहे हैं, हम उस पे डाल रहे हैं, क्या नाम है, ऑनलाइन वाले ग्रुप पे, फिर आपस में तुम लोग कर लेना। इनके बाद बुक है, वो तो बुक से ही 127 पेज निकाल लो, उसी से हम फोटो डाल रहे हैं तुम्हें। जिनके पास बुक नहीं है, सर ये हिंदी 6 मीडियम में भी नंबर है। 120। 127 इंग्लिश मीडियम की किताब है हमारे पास, हिंदी मीडियम में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। क्वेश्चन भी हमने डाल दिए तुम्हारे ग्रुप पे, एक बार अच्छे से प्रोसेस तैयार कर लो। दुर्गे समझ में आ रही बात? हाँ सर। एक क्वेश्चन करो दुर्गे कम से कम इसमें से। प्रोसेस तो सबको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसा बचा जिसको प्रोसेस ना समझ में आया हो धोखे से? क्यों दुर्गे, हाँ सर। सबको प्रोसेस समझ में आ गया? हाँ आ तो गया, करके देखेंगे एक बार। अब बहुत क्वेश्चन हमने डाल दिए, करीब 9 क्वेश्चन डाल दिए, लेकिन या तो जो हमने कराया वो आएगा क्वेश्चन, या फिर इसमें 6 नंबर पे एक क्वेश्चन दिया है, अब ये टिक कर देंगे हम। 6 नंबर पे क्वेश्चन एक है, उसको टिक कर देंगे। या तो ये पहला वाला आएगा या 6 नंबर का आएगा, इसको हमने लाल स्याही से टिक कर दिया है, ठीक है? तो पहला और छठवां कर लो बैठ के तुम लोग अभी, छठवां 6 नंबर। एक चीज अगर और समझ सकते हो तो एक चीज और समझ लो 2 नंबर के लिए। सर अभी समझ रहने दो लोगे? सर। समझा दीजिए सर। थ्योरी है दुर्गेश, कहानी तुम्हें तो पढ़ा चुके हम पहले शायद। तुम्हें तो कनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम पढ़ा चुके दुर्गेश हम। देखो एक बार देखोगे तुम्हें याद आ जाएगा। याद है दुर्गेश, हमने एक दिन तुम्हें कनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम बताई थी। ये 2 नंबर में भी आ सकती है और कुछ बार ये 6 नंबर में भी आई, लेकिन अभी फिलहाल ये 2 में आएगी, तो 6 में ये क्वेश्चन आता है। देखो दुर्गेश, शिविका पढ़ो इसको, कनिंग्सबर्ग की पुल समस्या पहले हम समझा दें शिविका। हाँ सर। सर आपने कौन से ग्रुप पे शिविका भेजे? ऑनलाइन पे। जो शिविका, कनिंग्सबर्ग का ना नाम सुना होगा ना? हाँ सर, सुना है नाम। कनिंग्सबर्ग एक जगह है, हाँ। उस जगह पे एक नदी है, प्रेगल, प्रेगल नाम की एक नदी है, ठीक है? ये तुम्हें याद करना है और छाप के आना एग्जाम में। तो उसमें 2 टापू बने हुए हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ए और बी। ए हाँ और सर, बी नाम के 2 टापू बने हुए हैं, द्वीप है, आइलैंड है। तो उन आइलैंड से ग्राउंड एरिया को और आपस में 7 पुल, 7 ब्रिजेस हैं, 7 पुल हैं। इन 7 पुल पे जब आयलर महाराज महोदय पहुंचे, तो आयलर ने ये देखा कि अगर हम किसी एक पुल से जाते हैं
तो बिना रिपीट किए या बिना नदी में गए हम उसी जगह पे नहीं आ सकते हैं। समझ में आया? पढ़ के ही सुना दो एक बार से, पढ़ो। यहाँ से 2 आइलैंड A एंड B दिख रहा है, हाँ। पढ़ो। 2 islands A and B lying in the Pregal River in Königsberg were connected to each other and to the river banks with 7 bridges as shown in figure. मतलब समझ में आया कि हाँ। कनिंग्सबर्ग में प्रेगल नदी पे A और B दो द्वीप हैं जो आपस में और लैंड एरिया से जुड़े हुए हैं। ठीक है, आगे पढ़ो। The Königsberg bridge problem is to start at any of the 4 land areas A, B, C, or D. Walk over each of the 7 bridges exactly once and return to the starting point without swimming, of course. Euler represented this problem by बस बस means बस of बस बस। तो इसका क्या मतलब है? कनिंग्सबर्ग ने, वो यूलर ने वहां जाके ये देखा कि हम किसी भी लैंड एरिया से ABCD से कहीं से भी स्टार्ट कर दें और सातों पुलों पे एक बार जाना है, सातों पुलों पे पहुंच के हर पुल पे जाना है, तो हम किसी भी कीमत पे उसी जगह पे जहां से शुरू किया वहां पे लौट के नहीं आ सकते हैं। समझ में आया? हाँ सर। इसे इन्होंने ग्राफ से भी दिखाया हुआ है, देखो। इसे इन्होंने ग्राफ से भी बताया, ये ग्राफ भी तुम्हें बनाना पड़ेगा एग्जाम में। इन्होंने ये बताया कि जैसे ABCD ये लैंड एरिया है, अब कहीं से भी अपन शुरू कर दें तो केवल एक बार जाके हम दोबारा नहीं लौट सकते हैं, उसी जगह पे नहीं लौट सकते हैं। समझ में आया? यस सर। तो ये अपने आप में सिर्फ का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका नाम है कनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम। तो ये 2 नंबर में लिखने को आता है, तो इसकी कहानी आपको याद करनी है और सर क्या तो कहते हैं, जैसे उगल ये देनी। लिखने को आता है तो ये तो हम अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं ना, या फिर बुक का लर्न अपनी करना पड़ेगा? अपनी लैंग्वेज में ही लिखना बहन। क्या लिखना है कि कनिंग्सबर्ग जो है वो कनिंग्सबर्ग पर प्रेगल नदी के किनारे एक द्वीप है, 2 द्वीप है नदी पे, और उसमें से 7 पुल हैं, 7 ब्रिजेस हैं। तो प्रत्येक पुल पे जाते हुए, एक बार जाते हुए हम दोबारा उसी स्थान पे वापस नहीं आ सकते हैं। इसे आयलर ने ग्राफ से ऐसे प्रदर्शित, तो ये ग्राफ बना देना है और अपने शब्दों में ही लिखना, और कैसे रखना थोड़ी है। यस सर। इन्वर्टर करना। तो समझ में आया सभी का? हाँ सर। तो इसे पढ़ो तुम लोग। तो ये कनिंग्सबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम, और ये 8 नंबर इस यूनिट से हो गए। 8 ही तुम्हें हर यूनिट से चाहिए। तो यूनिट 3 से और तुम लोग लिख लो क्या क्या करना है यूनिट 3 में। सर ये दोनों कर लेंगे तो काम तो चल जाएगा। 100%। कुछ डेफिनेशन लिखनी हो तो याद लिख लो, डेफिनेशन जो याद करनी है लिखो। पाथ एंड सर्किट्स, परिभाषाएं लिखो। किताब सबके पास कंपलसरी है, किताब होनी चाहिए सबको। लिखो पाथ एंड सर्किट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हर साल आने वाली। पथ और परिपथ, पाथ एंड सर्किट्स, ये डेफिनेशन है, पथ और परिपथ। इसके बाद ये क्वेश्चन है, आपको दिख ही रहा होगा। इनमें से कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है जो हमने कराया है, या आगे आगे लिखो हैमिल्टोनियन पथ और परिपथ। यूनिट 3 की बात कर रहे हैं हम इस समय। हैमिल्टोनियन पथ और परिपथ, हैमिल्टोनियन पाथ एंड सर्किट्स। ये कुछ परिभाषा है जो आपको अच्छे बच्चों की तरह याद रखनी है। और लिखो एक आध परिभाषा। देखो डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ, आरेख और दिष्ट आरेख, आरेख और दिष्ट आरेख, डायरेक्टेड ग्राफ एंड अनडायरेक्टेड ग्राफ। एक क्वेश्चन 6 नंबर का सिक्का आएगा डिफिनीशन से। सिंपल ग्राफ, सरल आरेख, सिंपल ग्राफ,
परिमित और अपरिमित ग्राफ, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट ग्राफ। अगला है डिग्री ऑफ अ वर्टेक्स, एक शीर्ष की घात। और शिविका तुम्हें बता दें कि एक थ्योरम हम दे रहे हैं तुम्हें, ये पढ़ाएंगे अगले टर्म पे, तुम लोग तब तक थोड़ा पढ़ लेना। अगले टर्म में मतलब कल पढ़ाएंगे। यस सर। जो हम लोग इसको अलग से ही टाइम पे लेंगे शिविका, और जो कल हम सेकंड पेपर पढ़ेंगे, ठीक है, अपने टाइम पे। हाँ सर। तो एक थ्योरम ने डाल दी है, लेकिन तुम्हें पढ़नी है, केवल करनी नहीं, कराएंगे हम। तो उसमें एक थ्योरम है, नाम है द वर्टेक्स ऑफ ऑड डिग्री इन अ ग्राफ इज ऑलवेज इवन। ये बहुत आती है थ्योरम कि किसी ग्राफ में विषम घात के शीर्षों की संख्या सदैव सम होती है। बहुत अच्छी थ्योरम है। इसको कल हम इस टॉपिक को लेंगे, डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड ग्राफ और शीर्ष और डिग्री, सरल आरेख। ये यूनिट 3 है शिविका, इसे पढ़ो बैठ के। हाँ सर।